लड़का लड़की का फर्क इसीलिए है कि जो लड़का है वो घर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आएगा, और लड़की तो एक लाइबिलिटी है जिसके लिए आपको सारी जिंदगी जहेज जमा करना पड़ेगा। हम चारों तरफ यही देखते हैं, चाहे आप जितने पढ़े लिखे हो, बेटे का पैदा होना और बेटी के पैदा होने में फर्क होता है, और दूसरी बेटी का पैदा होना और फिर तीसरी बेटी के पैदा होने पे तो माशरा रो पड़ता सही है। आप सी, एक औरत लड़की इस सेंस के साथ बड़ी हो रही है, वो उसको वो अहमियत नहीं मिल रही जो लड़के को मिल रही है, फिर उस लड़की की शादी हो जाती है, फिर अगर अल्लाह ने उसको एक बेटा दे दिया, ये रियलिटी है हमारे माशरे की। जब आपके घर यस। में बेटा पैदा हो जाता है तो उस लड़की को एक इनविजिबल ताज पहना दिया जाता है, अटेंशन, इंपॉर्टेंस, वो सारी जिंदगी नहीं मिली वो उसको मिल जाती है। तो उसको तो ये समझ में आ गई ना कि जो एक बच्चा आ गया मेरे पास, इसकी वजह से मुझे ये सब इंपॉर्टेंस मिल रही है। जब वो बच्चा जवान हो जाएगा, वो किसी और औरत से मोहब्बत करेगा, उसके साथ जिंदगी में अहमियत देगा, तो फिर इस औरत की तो एक सालों की कंडीशनिंग थी ना कि मैं इस अहमियत और मोहब्बत की हकदार इस बच्चे की वजह से हुई हूँ, तो ये बच्चा तो सबर, अब मेरी। सबर था, सबर, सबर का फल था ये। तब सबर का तो फल, यस। सी, ये मैं बहुत वैलिडेशन से कह सकती हूँ कि अगर आप एक बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मुकम्मल सिक्योर मोहब्बत और इज्जत के साथ बड़ा करेंगे ना, तो वो ऐसे माहौल में जहाँ उसको सिक्योर मोहब्बत और इज्जत नहीं मिलेगी, वो बीमार हो जाएगा, ज़हनी तौर पे भी और फिजिकल तौर पे भी। अगर हम हकीकी तौर पे बच्चों को बचपन से एक सिक्योर रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम के साथ बड़ा करें, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो एक बच्चे के साथ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट एसोसिएट करें, मगर हम बच्चों को बड़ा ही तोड़ के करते हैं। हम डिपेंडेंसी के ऊपर काम करते हैं ना खुद। तुम इस बात को समझो कि अगर आपको ये समझ आ गया कि आपका सिक्योरिटी जो है वो है ही इस एक बच्चे की वजह से, तो आप पहला काम ये करेंगे, जो आपकी स्ट्रैटेजी होगी, और हो सकता है वो बिल्कुल अनकॉन्शियस स्ट्रैटेजी हो आपकी, वो है अपनी नीड क्रिएट करना अपनी मोहब्बत में। दोनों बातों में फर्क है। आप एक ऐसा रिलेशनशिप को डिपेंडेंस का बना रहे हैं जहां पे आपको ये पता है कि मुझे इसकी नीड बनना जरूरी है। अगर मैं इसकी नीड बन जाऊंगी ना, तो वो फिर इसका तो हिलना मुश्किल हो जाएगा। ये आगे से भी कनेक्ट करता है, इसीलिए तो आप ग्रैंड चिल्ड्रन को भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि अगर नेक्स्ट नस्ल आपसे अटैच हो जाएगी तो फिर ये लड़का भी हमारे साथ जुड़ा रहेगा ना, बिल्कुल। क्योंकि फिर हम उनकी भी नीड बन जाएंगे। अगर हकीकत में लोग अपने अहमियत डिसाइड कर लें, माँ बाप की जगह कोई, सबकी एक फिक्स प्लेस है। आपके दीन ये कहता है कि एक लड़की के लिए सबसे ज्यादा अहमियत उसके शौहर की है हुकूक के हिसाब से, और एक लड़के के लिए सबसे ज्यादा अहमियत उसकी माँ की है। बिकॉज वाई इज दिस गिवन, क्योंकि जो अल्लाह को पता है ना कि किसका नेचुरल डिस्पोजिशन किसकी तरफ झुकता है, तो अल्लाह ताला ने उसकी ऑब्लिगेशन उसके ऑपोजिट एंड पे रख दी है। सो इट्स जस्ट स्टूपिड ऑल दिस पुलिंग एंड ऑल दीज पावर गेम्स, बिकॉज जो माँ है वो तो माँ है, जो बाप है वो तो बाप है, नो बडी बट कैन एवर दैट्स टेक दैट अवे बट फ्रॉम यू। कयामत के दिन दैट्स भी ह्यूमन आपके नाम नेचर। से आपके बेटे को उठाया अगेन, जाएगा।